हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सोनम चौधरी और मैं बीपीएससी टीचर सोनम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूं। मैं बीपीएससी टीआरई 3 से सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी टीचर हूं और फिलहाल नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूं। तो जैसा कि हमने पहले बार आपको बताया था कि बिहार में डोमिसाइल को लेकर बहुत ज़्यादा आंदोलन हुआ है और लोग सड़कों पर आए हैं। लोगों ने गवर्नमेंट तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की है। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव नहीं है लेकिन हाँ एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ बिहार के बच्चों की कुछ हद तक तो बात सुनी गई है, जिसमें कह सकते हैं कि फीमेल्स के लिए डोमिसाइल लगा दिया गया है। मतलब ये है कि जो आपका फीमेल्स का के लिए बिहार में 35% की जो सीट रिजर्व है, अब वो सिर्फ जातीय आरक्षण ही नहीं रहेगा। अब जो जनरल की सीट्स थी, जो ऑल ओवर जनरल की सीट्स थी, उसमें भी 35% फीमेल के लिए रिजर्व होगा। पहले 35% फीमेल के, अब उसमें भी फीमेल के लिए 35% रिजर्व होगा। और अब जो बाहर से आने वाली फीमेल कैंडिडेट्स है वो भी बची हुई जनरल सीट्स, जिसको हम मेल सीट्स कह सकते हैं, उन पर ही जाएंगी। अब वो फीमेल की जनरल सीट्स में काउंट नहीं होंगी। तो ये गुड न्यूज़ है बिहार की लड़कियों के लिए कि अब उन्हें इस बात का बिल्कुल फ़ायदा मिलने वाला है कि जो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा उछाल आता था, अब उतना उछाल कट ऑफ में नहीं आएगा अगर ये सभी सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व रहती है। तो आप देख सकते हैं कि एक इनिशिएटिव लिया गया, सारा इफेक्ट इलेक्शन का है, बट इट्स गुड फॉर यू। मतलब बिहार की लड़कियों के लिए अच्छा है और बाहर वालियों के लिए दैट्स नॉट ग्रेट। तो कुछ भी हो, आपको ये करना क्या है कि आपको सिर्फ मेहनत करनी है और इतनी ज़्यादा मेहनत करनी है कि चाहे बाहर से आने वाली लड़कियां हो या बिहार की लड़कियां हो, रिजर्वेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। रिजर्वेशन पर आपका ध्यान ही नहीं होना चाहिए कि रिजर्वेशन है तो इतनी कट ऑफ में रहना है। आपको इतनी मेहनत करनी है कि कट ऑफ की रेंज आपको डिसाइड ना करनी पड़े, कि आपको ये सोचना ना पड़े कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, आपका पेपर इतना अच्छा जाए। और उसके लिए अब आपको तैयारियां शुरू कर देनी है, क्योंकि उधर तो आपका ये डोमिसाइल की बात कर दी गई है कि ये सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4 नहीं है, सिर्फ टीचिंग के लिए ऐसा नहीं किया गया, सभी विभाग में ऐसा किया गया है। सभी विभाग में जो सीट्स हैं, फीमेल की जो सीट्स हैं, उन पर 35% सिर्फ जो स्टेट की फीमेल है उसी का अधिकार रहेगा। दूसरी बात अब ये है कि एक तो इधर से ये हुआ है, दूसरी जो एचएम और एचटी है, आपके हेडमास्टर और हेड टीचर्स जो हैं, उनकी लिस्ट वगैरह जारी कर दी गई है। उनको बहुत जल्द ही वो अपनी अपनी पोजीशंस ले लेंगे। हाँ, अभी तक नहीं ली गई है। मैंने एक वीडियो में देखा था, उन्होंने आपको बताया कि काउंटिंग शुरू हो गई है। काउंटिंग तब शुरू होगी भाई जब, अभी तक तो उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुए हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉट होंगे, ब्लॉक अलॉट होंगे। जब ब्लॉक अलॉट हो जाएंगे उनको, फिर उनमें से कुछ ज्वाइन करेंगे, कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे, तब जाके आपका क्या होगा, तब जाके काउंटिंग शुरू होगी। हाँ, उनको ब्लॉक चूज़ करने के लिए कहा गया है। जैसे ही ब्लॉक चूज़ हो जाएंगे तब वो अपना फिर देखते हैं कि कौन ज्वाइन करता है कौन नहीं ज्वाइन करता है, उस हिसाब से आपकी काउंटिंग कर ली जाएगी। तो हाँ, आपको क्या करना है, बस मेहनत में लग जाना है। कि पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाए। एग्ज़ाम तो इलेक्शन के बाद ही जाना है। ठीक है जी, आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत मन से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बाय बाय, थैंक यू।